क्या आपको ऐसे देखकर यकीन होगा कि ये मंगोड़ी या फिर जिसे कई लोग वड़ी भी कहते हैं, इसे मैंने घर पर ही बनाया है। दिखने में जो कि इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया मंगोड़ी है, तो इसे बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ईज़ी। और मुझे तो इसे बनाना इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे इस सीज़न में इसे कम से कम 2 बार बना लिया है। तो इसके लिए मैंने ले ली है मूँग की दाल, जिसे कि मूँग का मोगर भी कहा जाता है। तो आप अगर दूसरी दाल की बनाना चाहते हो, जैसे कई लोग मिक्स दाल की बनाते हैं, कोई हरी वाली दाल की बनाते हैं, तो जिस भी दाल की बनाएं प्रोसेस सेम ही है, सेम ही रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे कि दाल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोकर और 4 से 5 घंटे के लिए इसे साफ़ पानी में भिगो देंगे। तो दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से भीग कर तैयार हो गई है। अब इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इसके बाद में मेरे पास में ये गीली वाली लाल मिर्ची थी, तो मैंने इसमें इसका इस्तेमाल किया है। तो हमें दाल को बिल्कुल बिना पानी के पीसना है। इसी के साथ मैंने एक इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। तो हर राउंड में मैंने इसमें एक एक मिर्ची डाली है, तो लगभग 5 से 6 मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में लाल मिर्च ना हो तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो किसी भी राउंड में आप एक अदरक का टुकड़ा भी ले लीजिए और वो भी डाल दीजिए। मैं फर्स्ट राउंड में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसे सेकंड बार जो ग्राइंड किया है उसमें डाला है। तो दाल को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। तो सारी दाल मैंने पीस कर तैयार कर ली है, और जो मैंने इसमें गीली वाली लाल मिर्ची डाली थी ना, उससे इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आया है। इसके बाद में इसमें मसाले डालेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच सौंफ डालेंगे, आधी चम्मच मैंने हींग का इस्तेमाल किया है, हरा धनिया डाल देंगे। और अगर आपने लाल गीली वाली मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस वक्त पर उसमें गीली लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए। जितना भी आपको तीखा करना है उतना आप लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद में हम इसे लगातार 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटेंगे, जिससे कि मंगोड़ी जो है हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेगी। इसके बाद में आपको बताऊंगी कि आज जो मैं मंगोड़ी हूँ वो आपको प्लेट में बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो मैंने एक थाली ली है, उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद में मैं मंगोड़ी जो है वो आज हाथों से नहीं, बल्कि अगर आपके पास में कोई दूध का पैकेट हो तो वो ले लीजिए, और नहीं तो फिर मैंने इस तरह का पैकेट लिया है, क्योंकि मेरे पास में दूध का पैकेट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इस तरह का एक पैकेट ले लीजिए, और जिस तरह से हम मेहंदी का कोण बनाते हैं ना, उस तरह से हम इसमें बैटर भर देंगे। तो जितना भी आप जितना इसमें आता है उतना डालेंगे। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है। तो इस तरह से सारे बैटर को इकट्ठा कर लेंगे एक कोने में, और उसके बाद में इसे एकदम टाइट करने के लिए एक रबर बैंड लगा देंगे। तो मैंने रबर लगा के इसे टाइट कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे कि इसके आगे के पोर्शन को थोड़ा सा कट कर देंगे। तो बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे, क्योंकि क्या होगा कि मंगोड़ी जो है हमें बिल्कुल बारीक बारीक नहीं बनानी है, थोड़ी मोटी रखेंगे। आप देखिए कि कितने अच्छे से इसमें से निकलती जा रही है, और इसे बनाना कितना आसान है। तो हमें क्या है कि प्लेट में बनाने से इसे घुमा घुमा कर प्लेट को, और आप इस तरह से बनाते जाइए। तो मुझे तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी लगा। ये मेरी सास ने मुझे बताया था। तो इसके बाद में मतलब उन्होंने जब मुझे बताया, तो इसके बाद में मैंने कम से कम 2 बार इसे बना लिया है। तो इस तरह से मैंने प्लेट में बनाई है। अगर आपको प्लेट में नहीं बनाना है तो आप जो प्लास्टिक की शीट्स आती है उस पर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरी थाली ली है, और इसमें हम क्या करेंगे कि बीच में मूंग और एक कोयला जो आता है वो रख देंगे। तो आप किसी भी जितनी भी थाली आप करते हो, ज़रूरी नहीं है कि सब में रखें, बस किसी एक में आप रख दीजिए। ये इसलिए होता है, मेरी सास ने बताया था कि नज़र नहीं लगती है, इसलिए किसी भी एक प्लेट में आप मूंग और थोड़ा एक कोयला रख दीजिए। इसी तरह से मैंने दूसरी थाली भी रेडी कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फटाफट से बन गया है। और मैं आपको हाथ से भी बनाकर बताती हूँ। तो मुझे तो हाथ से बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस होती है वो हाथ से भी बहुत अच्छे से और बहुत फटाफट बना लेते हैं। लेकिन मुझे तो मेरा ये पैकेट से बनाने वाला तरीका ही बहुत ईजी लगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुझसे तो नहीं बन रही है ये हाथ से, बहुत फास्ट। तो मैंने पूरी मंगोड़ी बनाकर तैयार कर ली है। 4-5 थालियाँ हुई हैं, और फिर मैंने लास्ट में क्या किया कि एक प्लास्टिक की शीट्स पर ही कर दी है। इसे हमें धूप में सुखाना है, तो मैंने टेरेस पे लेके आ गई हूँ, और टेरेस के ऊपर मैंने इसे सारी सुखा दी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि रात में मैंने इसे घर के अंदर नहीं रखा था, टेरेस पर ही छोड़ दिया था। एक ऊपर पतला दुपट्टा डाल दिया था, और फिर हम क्या करेंगे कि दूसरे दिन भी दुपट्टा हटाकर इसे पूरा धूप में सूखने देंगे। फिर दूसरे दिन शाम को मैंने क्या किया कि
ये मंगोड़ी को हम निकाल लेंगे, जो कि थोड़ी थोड़ी सूखी है, अभी कम्प्लीटली नहीं सूखी है क्योंकि इस पर दुपट्टा डाला था इसलिए थोड़ी इकट्ठी हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्लेट में मंगोड़ी बनाई थी उसे निकालना कितना आसान है, ये एकदम फटाफट से निकल गई। और जो मैंने ये प्लास्टिक की शीट्स पे मंगोड़ी बनाई थी उसे निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सारी प्लेट में ही बनानी चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से। और ये जो कोयला और मूंग है इसे हम अलग कर देंगे। तो सारी मंगोड़ियों को इस तरह से मैंने निकाल लिया है। और अभी भी हमें इसे मतलब क्योंकि ये कम्प्लीटली नहीं सूखी है इसलिए हम इसे मतलब प्लेट में से सारी निकाल लेंगे और प्लास्टिक में से भी निकाल लेंगे। और 2 दिन तक मैंने इसे फिर से अच्छी धूप में सुखाया है जिससे कि कम्प्लीटली सूख जाए। 2 दिन और धूप दिखाने के बाद में हम इसे स्टोर कर लेंगे। तो कोई भी साफ़ बर्नी आपके पास में हो या फिर कोई प्लास्टिक का डब्बा भी चलेगा, मैंने इसे कांच की बर्नी में स्टोर किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मंगोड़ी बनकर तैयार हुई है। और जब भी घर में कोई सब्ज़ी अवेलेबल ना हो तो इसकी आप सब्ज़ी बनाइए। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।